वाले चैप्टर के बस सारे कंप्लीट करके आए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पंकज सर लव यू, ऑल ऑफ यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। चलो तो अब बेसिकली है ना, अब शुरुआत करते हैं अपन किससे, रासायनिक अभिक्रिया से। किससे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली एक एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है। बेसिकली अगर तुम्हें परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके मैं तुम्हें बताऊं, परिवर्तन क्या हुआ करते थे, है ना, तुम लोगों को याद होगा। परिवर्तन जो हुआ करते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम लोगों को पता होना चाहिए। परिवर्तन जो थे वो दो टाइप के हुआ करते थे। एक का हुआ करता था, एक हुआ करता था सर जी भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ करता था, भौतिक परिवर्तन हुआ करता था, याद है ना। और एक हुआ करता था बच्चे क्या, रासायनिक परिवर्तन, है ना। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते, 5 मिनट इसमें देंगे अपन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन थे वो क्या हुआ करते थे, है ना। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ करते थे, भौतिक गुणों में परिवर्तन। और यहाँ पर कोई नया पदार्थ जो है वो बनता था क्या, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता था। भौतिक परिवर्तन ऐसा हुआ करते थे, भौतिक गुणों में परिवर्तन, लिख देता हूँ, भौतिक भौतिक गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, याद होगा तुम्हें। अब भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं, ऐसे गुण जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, ऐसे गुण जो बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि ये पेन ठोस है सर, क्योंकि इसका आकार, इसका आयतन जो है वो निश्चित। ये ठोस समझते हो ना, ठोस क्या होता है, हाँ भाई, जैसे कोई चीज द्रव होती है उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो भौतिक गुणों में जब परिवर्तन हो जाए, भौतिक गुण कौन कौन से हुआ करते हैं, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं भौतिक गुण कौन से हुआ करते हैं, ये गुण कौन से हुआ करते हैं, तो भौतिक गुण कैसे हो गए, भौतिक अवस्था हो गई। कौन सी हो गई, भौतिक अवस्था हो गई। ठीक है, हाँ भाई। और क्या हो गया भौतिक गुण, अगर बात करें आकार हो गया। तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें भौतिक गुण है, ऐसे गुण जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं, ऐसे गुण जिनको हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं उनको हम बोला करते हैं भौतिक गुण। ऑब्जर्व मतलब बाहर से हम अगर बात करें जिन गुणों का निर्धारण किया करते हैं। क्लियर है, मतलब बाहर से कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, ये बाहर से देख रहे हो ना तुम। हाँ, तो ये भौतिक गुण। अब बेसिकली इन भौतिक गुणों में जब परिवर्तन आ जाए, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे पता था तुम लोग बहुत अच्छे से आंसर दोगे, इसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। कैसे भौतिक परिवर्तन, जैसे मेरे पास सर जल था, बर्फ ले लो पहले, क्या थी अगर बात करें, बर्फ थी, बर्फ था मेरे पास। इसको मैंने अगर हम बात करें क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने का चिन्ह याद है ना, ऐसे ही करते थे, हाँ। फिर तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा सर। इसको और गर्म कर दिया तो अगर हम बात करें क्या बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा। याद है तुम लोगों को, अगर याद है तो जल्दी से है ना बता दो। अच्छा, अब जल वाष्प को हम क्या कर दें, ठंडा कर दें। क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। जल को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, अगर हम बात करें बर्फ मिल जाएगी। याद है ना ये सारी चीजें। अच्छा, बर्फ का सूत्र क्या हुआ करता था सर, पानी है, H2O ही है, पर बर्फ ठोस अवस्था में लिखती है इसलिए मैंने S लिख दिया, सॉलिड। याद है, बहुत बढ़िया। जब इसको मैं गर्म कर रहा हूं सर तो ये बन जाएगा H2O, पानी। अब पानी कौन सी अवस्था में होता है, द्रव, तो मैंने लिक्विड लिख दिया। सर इसको मैं और गर्म कर रहा हूं तो ये बन जाएगा जल वाष्प जो होगा H2O, और ये गैस अवस्था में होगा इसलिए मैंने G लिख लिया, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस तो मैंने S लिख दिया। इसको मैंने गर्म किया तो लिक्विड बन गया, जो मैंने H2O हो गया, जो लिक्विड लिख दिया। और इसको और गर्म किया तो गैस बन गया। इसका उल्टा करना हो तो क्या कर दो भाई साहब, ठंडा कर दो। क्या कर दो, ठंडा कर दो। ठंडा ठंडा, कूल कूल, यही सारी चीजें देखी थी। और यहां पर कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। कैसे कि H2O था, H2O था, H2O ही रहा, यहां पर कोई नई चीज बनी ही बनी। इसे हमने कहा भौतिक परिवर्तन, इसे हमने कहा भौतिक परिवर्तन। मेरे प्यारे दोस्त को पीटना भौतिक गुण का उदाहरण। हाँ बेटा, हाँ, उसको अंदरूनी चोट कितनी आई वो अपन नहीं बता सकते, लेकिन बाहर से उसका है ना